जी हाँ, मैं इस वक्त लाइव हूँ। करीब रात के 8:45 हो रहे हैं ताशकंद में। और बेसिकली आज मैं इंडियन एम्बेसी गया था। तो क्या रीज़न था इंडियन एम्बेसी जाने का और क्यों मिलना था। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट जब इंडिया से यहाँ आ रहे हैं तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि इंडियन एम्बेसी से आप अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ हो तो कैसे आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपने काम को करा सकते हैं। एक जब आप किसी कंट्री में बाहर होते हैं तो 1 पॉइंट कांटेक्ट होता है एम्बेसी इंडिया का, जिसके थ्रू कोई भी काम आपके प्रॉब्लम्स अगर हो तो वहाँ से आप अपने काम को कराने में आसानी होती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोग एडमिशन करा लिए, किसी ने मेरा पैसा ले लिया और जमा नहीं किया। इस टाइप के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको एम्बेसी कोई मदद नहीं कर सकती। इंडियन एम्बेसी सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एडमिशन आपने कराया है और उसने पैसा नहीं जमा किया यूनिवर्सिटी में, या फिर 3,000 या 4,000 का डॉलर का फ़ीस था और आपसे उसने 5,000 ले लिए, तो ऐसे कुछ मैटर होते हैं जिसमें आपको एम्बेसी हेल्प नहीं करती है। एम्बेसी का है कि पासपोर्ट प्रॉब्लम्स हो गए, पासपोर्ट खो जाते हैं या कोई और इश्यू है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एम्बेसी काफ़ी ईज़िली एक्सेसिबल होती है और वहाँ के लोग अब जाके मिलेंगे, अप्रोच करना पड़ता है ढंग से कि कैसे जाना है, मिलना है। एक फ़ोन नंबर होता है, अगर कुछ लोग ट्राई करते हैं फ़ोन पे बात नहीं होती है तो ये भी आ जाता है कि एम्बेसी रिस्पॉन्स नहीं करती है। लेकिन अगर आप सही से रिस्पॉन्स करें, कौन है, क्या मकसद से आप मिलना चाहते हैं, तो लोग मिलते हैं और आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं कि क्या होना चाहिए। तो जब बहुत सारे इशू थे कि सर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे का पैसे का प्रॉब्लम्स हो जाता है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देकर फिर एडमिशन कहीं और करा देते हैं, तो इन सब चीज़ों से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे बहुत सारे चीज़ वेबसाइट पे हैं, लोग उस चीज़ को ढंग से पढ़ते नहीं हैं, या फिर ये कहा जाए कि हाँ, नहीं पढ़ने की वजह से, नॉलेज कम होने की वजह से ये सारे इश्यूज आते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी बात ये है कि आप कभी भी, उनका भी कहना यही था कि लोग का एडमिशन कराएं तो पूरी तहकीकात करें प्रॉपर वे में, और तब उसके हिसाब से आप एडमिशन कराएं। आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे मार्केट में एडमिशन कराने के लिए, और हर आदमी यही क्लेम करेगा कि मेरा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्सिटी के तरफ से। लेकिन ये हकीकत नहीं होती है, हर आदमी का लिंक नहीं होता है, तो आप तहकीकात ज़रूर कीजिए। मैंने उनसे यही बोला कि सर इसको रोकने बोलते हैं कि ये सब चीज़ में एम्बेसी इंटरफेयर नहीं करती है, आपको खुद से तहकीकात करना है कि कैसे है, क्या है, किसके थ्रू जाना चाहिए, कौन ऑथराइज है, नहीं है। तो क्योंकि मैं इसलिए मिलना मेरा ज़रूरी था कि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हम लोग धोखा खा जाते हैं, लोग हमसे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं या पैसा लेके देते नहीं। तो इन सब चीज़ों में तो क्लियरिटी है कि भाई एम्बेसी आपको मदद नहीं कर सकती है, तो इसलिए आप जब भी एडमिशन लें तो पूरी तहकीकात करें और उसके बाद ही लें। दूसरी बात, आपको मिलेंगे, एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर एक्स, डॉक्टर वाई, डॉक्टर ए बी सी डी लिखते हैं। कौन है ये? इतने डॉक्टर कहाँ से आ गए जो इस फील्ड में एडमिशन कराते हैं? तो ये वो लोग हैं जो गए थे खुद MBBS करने के लिए, और उसके बाद या तो MBBS कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। 90% ऐसे हैं जिनका हुआ है, अब नहीं हुआ तो उन्होंने ये एजेंट का काम शुरू कर दिया और बड़े रूप से, बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं डॉक्टर एक्स, डॉक्टर वाई, डॉक्टर A B C D।
अगर जो आदमी वाइट कॉलर जॉब के लिए जाके 6 साल लगाता है, पढ़ता है, पैसा खर्चा करता है, उसके बाद वो फिर एजेंट का काम शुरू करता है, तो डेफिनेटली उस अपने मेन मुद्दे में फेल हुआ है। जो काम करने गया तो उसमें उसको सक्सेसफुल नहीं मिला, तो फिर उसने ये काम शुरू कर दिया। अब ये जो लोग हैं ये शॉर्ट टर्म में कर क्या रहे हैं कि बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं। जो बच्चे आते हैं हर बच्चों का एडमिशन के बाद अब लालच दे देते हैं कि एक बच्चा करा दो, तुमको हम इतना देंगे, तुम रेफरेंस दे दो, इतना देंगे। तो एक तो पेरेंट्स से तो पैसा आ रहा है, अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा आने लगा, ये बड़ा एक प्रॉब्लम। ये कहाँ खर्च हो? देखिए, जिस उम्र के बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं और उनको जब फ्रीडम के साथ साथ पॉकेट में पैसा ज़्यादा हो जाए, खर्च से ज़्यादा हो जाए, तो फिर रास्ता इधर से उधर जाना बड़ा आसान हो जाता है। मैं एज ए पेरेंट्स भी आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस देखता हूँ, तो ये बच्चों के लिए भी है कि भाई आप अपने पेरेंट्स का भरोसा ना तोड़ें। आप पढ़ने आए हैं, पढ़ने का काम कीजिए, डाइवर्ट मत होइए अपने लाइन से, इधर से उधर मत चले जाइए। और बहुत सारे, एक नहीं, मैं तो हज़ार तो नहीं, 100 बच्चों में बोल सकता हूँ, मैंने देखा कि सब लगे हुए हैं कि एजेंट का काम करें। मुझसे पूछने लगे बच्चे कि सर बताइए कि अगर मैं आपको बच्चे दूंगा तो क्या कमीशन दूँगा। पहले नहीं है ऐसा, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट पेरेंट्स है कि अपने बच्चों का कंटिन्यूअस ख्याल रखें और इस बात में ना रहें कि बच्चा अच्छा है, चलो थोड़ी एक स्मार्ट है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके 2 रुपये कमा रहा है, पढ़ाई करो। और जो यहाँ की पढ़ाई करके आप डिग्री लेके आते हैं ना, इस डिग्री से आप FMG या नेक्स्ट का जो भी एग्ज़ाम हो क्लियर नहीं कर। इसके लिए आपको खुद पढ़ना है। अगर आप थोड़ो नहीं पढ़ेंगे, ज़िंदगी में आप हमें बता रहा है FMG क्लियर नहीं कर पाएंगे, और चाहे वो बाद में नेक्स्ट जिसका नाम होगा वो भी नहीं क्लियर कर। तो ये कुछ पॉइंट आज बात हुई एम्बेसी और से, ये सारे बहुत सारे मुद्दे थे, बात हुए, तो मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे दूँ। जल्द में 2-3 दिन में इंडिया आऊँगा। यही नंबर अभी तो व्हाट्सएप पे चल रहा है, नॉर्मल कॉल पर रहेगा। तो कुछ भी हो, कोई भी गाइड लेना हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडमिशन के लिए, एडमिशन किसी से भी कराना है आप कराइए। मैं कभी पुश भी नहीं करता हूँ लोगों को कि आप मेरे थ्रू ही कराइए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि आप किसी से कराएं, आप धोखा ना करें। ठीक है, तो कुछ बात होगा तो हमसे कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी।